ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आकाश मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आपने फिरोज जी को सुना, हिदायत जी भी आरोप लगा रहे हैं, कर्मचारियों के मान सम्मान की यहाँ पर चर्चा हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से अधिकारियों पर प्रेशर बनाने की बात नजर आती है। जी निश्चित रूप से नाजनीन, क्योंकि अगर हम दोनों ही दलों के नेताओं के बयान की बात करें, दोनों कर्मचारी हितैषी भी एक तरफ बन रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है यहाँ पर साफ तौर पर बाई इलेक्शन के पहले नजर आ रही है। और खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी निकलकर सामने आई है, हालांकि पहले जरूर कांग्रेस जो है डिफेंडिंग मोड में जो है नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस जो है यहाँ पर लगातार जिस तरीके से शिकायतें कर रही, क्योंकि अगर हम शिकायतों के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन जो है 37,000 से ज्यादा शिकायतें अभी तक निर्वाचन आयोग में बाई इलेक्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस और अन्य प्रत्याशियों ने की है, और कहीं ना कहीं आचार संहिता उल्लंघन की है। और यही कारण है कि एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है सवाल उठाए हैं अधिकारी कर्मचारियों के, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, चाहे बात जो है दबाव में काम करने की हो, बीजेपी के पक्ष में काम करने की हो, और चाहे पोस्टल बैलेट की हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है। और ऐसे में लाजमी है कि बीजेपी भी पीछे रहने वाली नहीं है, और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से बिल्कुल जवाब दिया जा रहा है। और सीधे जो बात कही जा रही है वो अब कर्मचारियों के सम्मान की है, जिसे लेकर बीजेपी सामने आई है। हिदायत साहब, आप पर एक आरोप लगाया था ब्रेक पर जाने से पहले, फिरोज साहब ये कह रहे हैं कि आप दबाव में काम भी करवा रहे हैं, जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, आपको अभी से लगने लगा है कि आप ये उपचुनाव नहीं जीतेंगे। फिरोज साहब खुद ये बात स्वीकार कर चुके हैं। अब हेलो, जी 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 बिल्कुल बोलिए। फिरोज साहब तो खुद इस बात को चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, आज की स्थिति में भी पूर्ण बहुमत में है। विधानसभा के उपचुनाव में जो हो रहे हैं, इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत की आवश्यकता नहीं है, हम आज की स्थिति में बहुमत के बहुत निकट है। तो जहां तक हारने जीतने की बात है, फिर तो ये फिरोज साहब को इस मामले में अपनी खुद की बात स्पष्ट करनी चाहिए। और ये चुनाव हो क्यों रहे हैं, ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? उपचुनाव इसीलिए हो रहे हैं ना कि आप अपने घर को नहीं संभाल के रख पाए, आपने अपने ही लोगों को प्रताड़ित करा। और प्रताड़ित किनको करा? आपने प्रताड़ित करा अपने विधायकों को, प्रताड़ित करा आपने सीनियर मंत्रियों को, प्रताड़ित करा आपने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। आप इतने अहंकार में डूबे रहे कि आप अपनी पार्टी को चला ही नहीं पाए, और वो अहंकार आज भी आपके ऊपर दिखता है। आज भी आप बात कर रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पता है जो जीते हुए वो उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, जनता अच्छे से समझती है, तो इनको जिता के क्या काम करेंगे? आप अपने जीते हुए जनप्रतिनिधियों को संभाल पा रहे हैं? आप अपने कुटुंब को संभाल पा रहे हैं? आप अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं? नहीं। जनता ने एक बार अगर आपको मौका दिया था तो आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। अहंकार के अंदर, परिवारवाद के अंदर नहीं संभाल पाई कांग्रेस। लेकिन हिदायत साहब, अगर अधिकारी कर्मचारियों के लिए जिस तरीके की बात सामने आ रही है, और आप पर भी आरोप है कि भाजपा दबाव में काम करवा रही है अधिकारियों से, तो आपको लगता है कि ये बात भी कांग्रेस के फेवर में नहीं जाने वाली है, क्योंकि अब आप इसे कर्मचारियों के सम्मान से जोड़कर सामने रख रहे हैं? देखिए, अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण रखिए, सामने रखिए। निर्वाचन आयोग है, हमने हमेशा करा है, हम निर्वाचन आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, संवैधानिक संस्थाओं का हम हमेशा पालन करते हैं। जो भी आयोग निर्देश देगा, जो भी आयोग कानून बनाएगा, उस कानून का हम अक्षरशः पालन करने वाले हैं, और हम पालन करते आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप चुनाव हार रहे हैं तो आप कर्मचारियों के ऊपर अभी से टिका बोल रहे, ये एक तरीके से तो आप बैकफुट पे आने की बात है कि चुनाव के बाद आप की रणनीति आप यानी अभी मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस अभी से बैकफुट पर आ गई है। फिरोज जी क्या कहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जो फंस जाती है अपने क्रियाकलापों में, जो ये कुचक्र रचते हैं उसमें फंस जाती थी, ये भावनात्मक लाइन लेती है। अब ये कर्मचारियों को सामने कर रहा है कि देखिए आपको ऐसा कहा है उन्होंने। अरे आप जब आपके लिए जो भगोड़े विधायक थे, ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करा के लेके गए, मामा ने 2 मिनट में करके दिए। अगर घर हमसे नहीं संभला तो ये 14 मंत्री आपके क्यों जाके बन गए? अगर आपने सौदेबाजी नहीं की है तो इनको टिकट क्यों मिला है? क्यों आपके जो जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला? ये सारी सवाल तो आपको निष्ठा, जब वो हमारे निष्ठावान नहीं हुए तो आपके कहाँ से निष्ठावान होंगे? ये तो आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि आज भी 70 साल से अगर चुनाव हो रहे हैं तो इसका जो निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र में लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं कोई ऐसा शिकायत दिख रहा है, अगर आपको ऐसा कोई गलत काम दिख रहा है तो आप उसको सामने रखिए, वो सबूत पेश कीजिए। हाँ, तो हम तो कर ही रहे हैं और हट भी रहे हैं लोग।
और हमने ये भी किया था, हमने जसवंत जाटव की शिकायत की थी दिल्ली में, किस तरीके से हमारे प्रत्याशी के भाई को मारा टीआई ने, वो भी हमने दिखाया है लोगों के सामने। हमने वहाँ का भी दिखाया है कि खुलेआम जो है इनके प्रत्याशी कहते हैं कि हम जो है एंगल सिंह कंसाना की 5 गांव की जो है हम खोलेंगे, हड़प लेंगे, जो हमारे हाथ में होगा वो हम कर लेंगे। तो खुलेआम बोल रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाजपा अपने ही चक्रव्यूह में फंस रही है, इसलिए वो अब कर्मचारियों की आड़ ले रही है, उनको आगे कर रही है, उनके सम्मान की बात कर रही है। लेकिन आपने भी सरकार में आने के पहले कर्मचारियों के लिए बहुत सारे दावे वादे किए थे, जो किन्हीं कारणों से अगर आप कहते हैं कि पूरे नहीं कर पाए, आप फिर आने की बात जरूर करते हैं लेकिन अधिकारियों को कटघरे में लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जो अधिकारी कर्मचारी है वो संविधान से बंधे हैं, उनको संवैधानिक अपनी दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। यही सिविल सर्विस कंडक्ट रूल भी कहता है, जो उनका आचरण नियम है, ये भी वही कहता है। हमने उनकी बात की है, जो राजनीतिक उद्देश्य के साथ किसी भी पक्ष, चाहे कांग्रेस का पक्ष ले या बीजेपी का पक्ष ले, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात कमलनाथ जी ने पहले भी कही है और आज भी कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको लपेट रही है ताकि है ना वो बची रहे पीछे। क्यों हटाना पड़ा कलेक्टर को, क्यों हटाना पड़ा एसपी को, क्यों अभी तत्काल उन्होंने रिलीज किया है वहां से एसडीएम को। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो कार्रवाइयां हुई हैं, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। आकाश, जहां जहां कार्रवाई हुई है, जहां कांग्रेस ने संज्ञान लिया, शिकायत की, चुनाव आयोग को पत्र लिखा, इस मामले में आरोप भी लगाया, कटघरे में खड़ा किया, तो ये माना जाए कि कांग्रेस जो है इन उपचुनाव में अपनी आंखें बहुत खोलकर काम कर रही है, कोई भी कमी ना रह जाए, हर तरीके से चौकन्नी है। जी, निश्चित रूप से यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी एक्शन का त्वरित रिएक्शन देखा जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार जो है निर्वाचन आयोग में ना सिर्फ शिकायतें कर रही है, बल्कि कांग्रेस ने इसके लिए विशेष तैयारी भी नाज़नीन की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इसको लेकर जो है लगातार अपनी टीमें जो हैं हर विधानसभा क्षेत्रों में लगाई हैं, जो लगातार ऐसी घटनाओं पर ना सिर्फ नजर रख रही है, बल्कि ये घटनाएं जब सामने आती हैं तो जो अधिवक्ताओं का पैनल कांग्रेस ने जो है तैयार किया था, उनसे राय मशवरा करने के बाद, वित्तीय विशेषज्ञों से राय मशवरा करने के बाद तत्काल इसकी शिकायत कांग्रेस के नेता जो है निर्वाचन आयोग से करते हैं। और कांग्रेस को यही उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से पोस्टल बैलेट का मामला भी आज कांग्रेस ने उठाया, अधिकारी कर्मचारियों के अलावा पोस्टल बैलेट को लेकर भी कांग्रेस जो है निर्वाचन आयोग पहुंची है, तो साफ तौर पर कांग्रेस को उम्मीद है कि तकरीबन 28 में से 20 से 22 सीटें कांग्रेस को लग रहा है कि ऐसी हो सकती हैं जहां पर जो है मुकाबला क्लोज हो सकता है। और यहां पर पोस्टल बैलेट और शासकीय अधिकारी कर्मचारी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हैं तो उसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता गंवाने से करना पड़ता है या उस सीट को हारने से करना पड़ सकता है। 2018 में भी हमने देखा था तकरीबन 7 से 8 सीटें ऐसी थी जहां पर काफी क्लोज मुकाबला हुआ था और 3 से 4 बार जो है रिकाउंटिंग कराने के बाद परिणाम निकलकर सामने आए थे। यही कारण है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती और लगातार ऐसे मामले सामने आने पर निर्वाचन आयोग का दरवाजा कांग्रेस जो है खटखटाती हुई नजर आ रही है। बार बार ये सामने आ रहा है शिकायतें, और 2018 में भी ये शिकायतें, ये पत्र लिखना, ये सब देखने को मिला था। लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं फिरोज जी, उसके बाद आपको लगता है कि बाद में ऐसा नहीं होगा? क्योंकि कभी ईवीएम कटघरे में आ जाती है, कभी अधिकारी कटघरे में आ जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी ये कहती है कि आप खुद काम नहीं कर पाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गई पोस्टल बैलेटों के लिए शिकायत करने? मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्यों नहीं गई? ये कहने हमको है आपत्ति कि आपने हमारे बीएलओस को, हमारे प्रत्याशी को जानकारी नहीं दी कि कौन कौन लोगों को आपने चयनित किया पोस्टल बैलेट के लिए। तो हम तो गए शिकायत करने। ईवीएम का सवाल है तो जहाँ भी जो भी बटन दबाओगे लाइट जो है फूल की जलती है, हाथी दबाओ, पंजा दबाओ, साइकिल दबाओ, झाड़ू दबाओ, कोई भी दबाओ, लाइट भाजपा की जलती है, तो वो ईवीएम कटघरे में आती है। जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके के षड्यंत्र करती है, वो षड्यंत्र जो है निकल के जब सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कभी कर्मचारियों की आड़ लेती है, कभी किसी की आड़ लेती है। सामने तो मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, हमने मुकाबला करिए। हमने तो आपने जो सवाल पूछा है जवाब ले लेते हैं। हिदायत जी हमारे साथ बने हुए हैं। हिदायत साहब, नहीं, दो बातें हैं। एक तो कांग्रेस के साथी जो बोल रहे हैं उससे ये स्पष्ट है
कि ये चुनाव के बाद क्या बोलने वाले, ये अभी से रूपरेखा बना रहे हैं। ईवीएम इनकी ओर आ गई है, ईवीएम का नाम जपने लग गए, अब पोस्टल बैलेट का ये नाम जपने लग गए। मतलब हार किसको दिख रही है, ये इनकी बातों में पता चल रहा है। दूसरी बात है, हमें हमारी पार्टी में क्या करना है, अभी बहुत प्रयोज्य ज्ञान दे रहे थे, वो हमें कर लेने दीजिए भैया। हम अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए निरंतर जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है और पूरे देश में हमारी पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। आप ज्ञान मत दो कि किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना, किसे कौन सी जगह पे पहुंचाना, वो आप कर लीजिए। आप क्या पर वो परिवार वाले चलेगा और दिग्विजय सिंह, उनका पुत्र कमलनाथ जी, उनका पुत्र, ये सब चलता रहेगा। हमें ज्ञान मत दीजिए। और कर्मचारियों के आड़ लेने की बार बार बात कर रहे हो, तो ये विषय कहाँ से आया? विषय तब आया ना जब कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने कर्मचारियों का अपमान किया। उनका अपमान किया था, हम उनके सम्मान में खड़े हो गए, तो इसमें आपको राजनीति लगती है। आप उनका अपमान कर दे, उस बात पे कोई आपको राजनीति नहीं लगती। आपने क्यों उनके अपमान करने का काम किया है? आपने कर्मचारियों के ऊपर क्यों संदेह पैदा करने का काम किया, वो जब ईमानदारी से काम कर रहे तो? कमलनाथ जी ने अगर ये विषय लेकिन हिदायत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि जहां जहां हमने शिकायत की है वहां कार्रवाई भी हुई है। ऐसा नहीं है कि शिकायत कोरी शिकायतें थी, उन पे संज्ञान लिया है चुनाव आयोग ने। आज बता दीजिए, अभी खुद ही आपके संवाददाता ने बताया 35,000 से ज्यादा शिकायतें हुई। कितने लोगों को बदला गया है? वो चुनाव आयोग निरंतर करता है, बात कांग्रेस को लेकर नहीं होती है। चुनाव आयोग को अगर लगता है तो सिर्फ किसी के फेवरेबल लेने की बात नहीं होती है। अगर कोई और भी काम होता है जो समय सीमा में नहीं हो, उस आधार पे भी अधिकारियों का इधर से उधर स्थानांतरण किया जाता है या हटाया जाता है। कांग्रेस हमने बोला, हमने करा, हमने बोला, तो ठीक है भैया, हो रहा है अगर आपके कहने पे, तो फिर क्यों आपत्ति ले रहे हो? अगर आपके कहने पे सब कुछ हो रहा है, फिर आप निर्वाचन आयोग के ऊपर भी आपत्ति ले रहे हो, फिर आप एक तरफ ईवीएम पे भी आपत्ति ले रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पे आपत्ति है। तो आप ऐसे कितना घूमी फिरी बातें करोगे? आप बताइए, आपको निर्वाचन आयोग पे भरोसा है? निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं पे भरोसा है? आप प्रजातंत्र में भरोसा करते हैं? आप ईवीएम पे भरोसा करते नहीं करते? तो फिर आप इस किस्म की बात कीजिए कि आपको प्रजातंत्र पे भरोसा ही नहीं। आप चुनाव हारने वाले हैं और हारने के बाद जो वक्तव्य देना वो हारने के बाद देना भैया। 3 तारीख के बाद आज क्यों दे रहे हो? ये सारी बातें हम सुनेंगे आपके 3 तारीख के बाद। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को अगर 70 साल में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग और इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत ही हो रहा है। ये इस कांग्रेस को कहीं इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार जो है जनता का जो मत है उस पर डाका डालना चाहती है, उसको चोरी करवाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी शिकायतें कर रही है और हो रही है शिकायतें। शिकायतें होती रहेंगी, कार्रवाई भी होती रहेगी, लेकिन जनता के बीच आपकी पकड़ कितनी मजबूत है इसे आपको ही टटोलना होगा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। फिलहाल दोनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का अंतिम दौर है, लेकिन कांग्रेस अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है, भाजपा कर्मचारियों की आड़ ले रही है, ये कहना कांग्रेस का है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले उपचुनाव के परिणामों के बाद एक दूसरे पर आरोप किस तरह के होंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।